पंजाब हुकूमत ने मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक यौम अली के जुलूस पर भी होगा। मसाजिद में इतिकाफ पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी का ऐलान। सिंध में मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाजत। गुज़िश्ता रोज़ सदर के बाजार सील होने के बाद भी अकल न आई। आज भी कराची के मुतादिद बाजारों में शदीद रश। करीमाबाद हो या लियाकताबाद, हैदरी मार्केट में भी आवाम का हुजूम उमड़ आया। न किसी के चेहरे पर मास्क, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। वज़ीर बराए तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख कहते हैं अगर यही चलता रहा तो ईद से पहले सख्त लॉकडाउन कर देंगे। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद कहते हैं कि शहरियों के हुजूम को संभालना ताजरों के बस में नहीं। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो SOPs पर अमल हो भी रहा है। हमें हिदायत तो जब उस पर अमल होगा ना, जब वो लोग पास आएंगे उसने से, इसके साथ हमने आज कमिश्नर साहब से भी कहा है और वैसे भी मैं कह रहा हूँ इसमें हमें इंतजामिया की सख्त तरीन ज़रूरत है। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। शालम मार्केट में 45 दुकानें सील। DC लाहौर कहते हैं शालीमार, कैंट और रायवन में भी क्रैकडाउन होगा। सियालकोट में भी बाजार बंद करा दिए गए। ताजिरों का एहतजाज। सिंध में मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तहानात नहीं होंगे। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए कानून तब्दील किया जाएगा। सिंध हुकूमत की तालीमी स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। वजीर तालीम सिंध कहते हैं कि कानून में तब्दीली के बाद बच्चों को अगली जमातों में तरक्की दी जाएगी। अमेरिका से दूसरी खुसूसी परवाज 232 मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को अलविदा किया। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इक़दामात। PIA ने सऊदी अरब के लिए परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। खुसूसी परवाजें 1000 मुसाफिरों को वतन वापस लाएंगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह का पेश होने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने बयान में रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इत्तलात का सख्त नोटिस। कमीशन को शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब पहले बुलाता है, सवालनामा देता है, बाद में चेयरमैन नैब कहते हैं इसे गिरफ्तार कर लो और फिर गिरफ्तारी हो जाती है। LNG ज़िमनी रेफरेंस तहकीकात। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा दोबारा रिमांड होगा, फिर जमानत होगी। मुल्क में यही तमाशा लगा रहता है। खुशी है नैब ने पहली बार मुझसे टैक्स के बारे में भी पूछगछ की। लॉकडाउन नरम क्या हुआ, सड़कों पर सैकड़ों चिंची रिक्शे आ गए। हर रिक्शे में अब सवार होते हैं 4 से 6 अफराद, जिनके दरमियान फासला 1 फुट भी नहीं होता। रिक्शा ड्राइवर्स को कोरोना का कोई डर है और ना ही SOPs की परवाह। मजबूरी है ज्यादा, पर गुजारा नहीं होता ऐसे, क्या कर सकते हैं, बाल बच्चे भी तो पालने हैं। 6 सवारियाँ जब मिलती हैं तो फिर मजबूरी है, बिठाने पड़ता है, क्योंकि एक साइड लगती है, एक साइड से सवारी नहीं मिलती। चिंची रिक्शों में जुड़कर बैठने वाली सवारियां भी कोरोना से खौफजदा तो हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। बहुत ज़्यादा खौफ आता है। ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसकी वजह से घर ही रहना चाहिए ज़्यादातर। हम तो मजबूरी की वजह से निकले हैं कि अपनी मेडिसिन ला सकें। हुकूमत को अलाउ करना चाहिए ना इस चीज़ को। डबल सवारी का यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते तो यहाँ पे डबल सवारी भी खोलनी चाहिए। अब जो बीमार हो जाएगा उसको कहाँ पे लेकर जाएंगे। 11 मई से लॉकडाउन में नरमी के बाद अवाम की सहूलत के लिए मार्केटें भी खोली गई हैं, मगर वहाँ पर भी बहुत कम लोग समाजी फासले का असूल पर अमल कर रहे हैं। कैमरामैन खुरफ फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वजीर आज़म इमरान खान से गिले शिकवे और शिकायतें, पुराने केसेस खुलने की तहकीकात का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा ने वजीर आज़म को काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बोले कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए, तहकीकात की जाए। ये चेयरमैन नैब जो है इसने ज्यादती की है। बंद केसों को, 20 साल पुराने केसों को इसने खोला है और ये किसकी आशीर्वाद पे, किसके कहने पर खोला गया है। साथी होने के नाते हमारा ये हक है कि हमें बताया जाए कि इसके पीछे कौन है।
काफ लीग के सीनियर रहनुमा ने मुतालबा किया कि बताया जाए इतने पुराने केसेस बार बार क्यों खोले जा रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की इमरजेंसी में है, ऐसे में चेयरमैन नैब का पुराने मामलात सामने लाना समझ से बाहर है। तारिक बशीर चीमा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने यकीन दिलाया है कि मामले की शफाफ छानबीन की जाएगी। कराची के ताजिरों ने गफलत की इंतहा कर दी। समाजी फासला, ग्लव्स, मास्क, न सैनिटाइजर और दुकानों पर खरीदारों का बेपनाह रश। ताजिरों ने इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया। SOPs पर अमल न करने पर इंतजामिया का बड़ा एक्शन। कराची की कई मार्केट सील कर दी। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा, अरम शॉपिंग सेंटर, मदीना सिटी मॉल और 2 ब्यूटी पार्लर्स भी सील कर दिए। हमारे सामने 4 मार्केटें सील हुई, 1500 दुकानें सील हो गई। अब हमें इनसे यकीन दिलानी चाहिए कि अगर ये SOPs के मुताबिक कारोबार करेंगे तो इनकी सिफारिश भी करेंगे, इनके लिए हम झगड़ा भी करेंगे। अगर किसी दुकानदार ने इस पर अमल नहीं किया तो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी। इसमें दुकानदार की कोई गलती नहीं है और लिहाजा हमारे साथ जो है कोऑपरेट किया जाए। उधर यूनिवर्सिटी रोड पर शॉपिंग मॉल खोलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शॉपिंग मॉल बंद करवाने पे ताजिरों ने शोर शराबा किया। गवर्नमेंट के कानून का तरीकेकार का अमल करेंगे। हर दुकानदार के हमने दिए हुए कि भाई आप जिस चीज़ पे अमल करो, तरीके से कस्टमर को भी समझा रहे हैं, दुकानदार को भी समझा रहे हैं, तो जो हमें बोला हम उसी पे अमल तो कर रहे हैं। इतना ऐसे के बाद जब मार्केट खुलती है तो जाहिर बात है एकदम से जब लोग निकलते हैं, फिर उधर 2-3 दिन की छुट्टियों का भी ऐलान हुआ है और टाइम भी इधर कम है, तो इस वजह से ना मसला हो रहा है थोड़ा बहुत रश का। हम सब चीज़ पे अमल कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कि शहर एक कई तारिक रोड हुआ, क्लिफ्टन हुआ, सारे शहर खुला हुआ है। SOPs के तहत मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं, जिस पर मॉल्स को बंद करा दिया गया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।